देखो, आज जो होगा ना, पहले सिलेबस समझ लेते हैं मैथ्स का। ठीक है। अब मैथ्स का सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले तुमको ये समझना पड़ेगा कि मैथ क्यों पढ़े, तब ना मन लगेगा। उसका पीछे का फायदा पता होना चाहिए, क्या क्या फायदा है, तब कैसे पढ़ेंगे उस पर काम करेंगे। तो मैथ्स का देखो यूज जो होता है वो कहाँ कहाँ होगा। जो ये 12th का मैथ है, किस क्लास का? 12th का। अगला साल एग्जाम होगा 2026 में, ये ना होगा। तो ध्यान से देखो कि इसमें पहला चीज तो ये कि तुम 12th का बोर्ड दोगे तो उसमें तो आएगा ही आएगा। इसके अलावा अगर मान लो कि कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हो तो न सुनता हुआ कि मैथ आता है, इंजीनियरिंग में भी आता है, जेई मेंस एडवांस में भी होता है। तो हम लोग भी जेई मेंस एडवांस वाला का बात नहीं करेंगे, क्योंकि हम लोग इस क्लास में डिस्कस नहीं करेंगे जेई मेंस एडवांस। इस क्लास के करने के बाद सबसे पहले तुम्हारा अच्छे से हो जाएगा क्या? बोर्ड्स का प्रिपरेशन। किसका? बोर्ड्स का, यानी कि बोर्ड बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। चाहे तुम्हारा सीबीएसई का हो, चाहे तुम्हारा बिहार बोर्ड। समझ रहा है बात को? कौन कौन? सीबीएसई या बिहार बोर्ड, ये दोनों तुम्हारा कवर हो जाएगा अच्छे से। तो बोर्ड एग्जाम्स का क्लियर हो जाएगा। ठीक है। दूसरा, और इससे क्या क्लियर होगा और पढ़ने से क्या फायदा होगा? इसमें तुम्हारा एक एग्जाम होता है एनडीए। किसका एग्जाम? एनडीए का। तो एनडीए जो होता है वो यूपीएससी कंडक्ट करता है। तो सोच लो तुम कैसा जॉब होगा, और उसमें मैथ पूछता है। किसमें? एनडीए में। तो तुमको एनडीए लेवल का मैथ कवर हो जाएगा, इसमें कर लेंगे। दूसरा, एनडीए के बाद तुम आ सकते हो एयरफोर्स में। किसमें? एयरफोर्स। इसमें पूछा जाएगा तुम्हारा जो 12th के बाद जैसे ही तुम एग्जाम दोगे, मान लो साल भर अगर मन लगा के पढ़ाई कर लिया, तो तुम इसका भी एग्जाम दोगे तो उसमें भी फायदा होगा, एयरफोर्स का दोगे उसमें भी फायदा होगा। एयरफोर्स में दो ग्रुप होता है, एक होता है ग्रुप एक्स और एक होता है ग्रुप वाई। तो वाई ग्रुप में 12th का मैथ नहीं पूछता है, वाई ग्रुप में 10th का पूछता है। एक्स ग्रुप में क्या पूछता है? 12th वाला। बात समझ में आ रहा है कहाँ कहाँ पूछ रहा है? तो तुम एक ये फॉर्म भर सकते हो अच्छे से, और एक कौन भर सकते हो? एयरफोर्स वाला भर सकते हो अच्छे से। तीसरा, इसके बाद आता है नेवी। किसका? नेवी का भी फॉर्म भर सकते हो तुम अच्छे से। तो नेवी में दो पोस्ट होता है, एक आता है एसएसआर और एक होता है डबल ए। एसएसआर और डबल ए सब एक ऑफिसर रैंक का जॉब है, बहुत बेहतरीन जॉब होता है। इसको गूगल पे सर्च करना, ये सब कैसा जॉब होता है, कितना सैलरी होता है, तुमको बहुत अच्छे से समझ में आएगा यूट्यूब पे। बात क्लियर आ गया समझ में? समझ रहा है? तो पहला सबसे फोकस ज्यादा किस पे रहेगा? बोर्ड्स। उसके बाद एनडीए, एयरफोर्स, ये सब का भी क्वेश्चन क्लास में करवाएंगे। बात क्लियर हो गया? तो बात आता है कि फिर कैसे पढ़ेंगे। ये जो मैथ्स होगा ना, ये बाइलिंगुअल चलेगा। इसमें बाइलिंगुअल, बाइलिंगुअल मतलब हिंदी और इंग्लिश दोनों में कवर करेंगे। ज्यादा तो अंतर होता नहीं है मैथ्स में लैंग्वेज का। तो जहां जहां लैंग्वेज का बात होगा तो उसको हिंदी में भी बोल देंगे और इंग्लिश में भी बोल देंगे। क्लियर हो गया? अब इसके बाद आता है कि इसको पढ़ेंगे कैसे, और इसको पढ़ने के लिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पे जो जुटे हैं वो किसके लिए जुटे हैं? बोर्ड एग्जाम के लिए। किसके लिए? बोर्ड एग्जाम, है ना। और कौन सा? बिहार बोर्ड। अभी लेके चलते किसका सिलेबस? बिहार बोर्ड का, क्योंकि इसमें हमको 100 में 100 लाना है। क्या लाना है? 100 में 100। तो 100 में 100 कैसे आता है उसके लिए हम स्ट्रेटेजी पहले बनाएंगे, प्लान बनाएंगे कैसे पढ़ना है। तो बिहार बोर्ड में अगर तुम सिलेबस का बात करोगे तो ये सिलेबस दो पार्ट में बढ़ता है। कितना पार्ट में? दो पार्ट में। एक सिलेबस क्या है? हाँ, एक पार्ट क्या है? एक आता है तुम्हारा ऑब्जेक्टिव। एक क्या आता है तुम्हारा? ऑब्जेक्टिव। और दूसरा जो आता है वो आता है तुम्हारा सब्जेक्टिव। क्या ये बात समझ में आया? बोर्ड में कौन सा बोर्ड? 12th का बोर्ड में 2026 में जो एग्जाम होगा उसका बात कर रहे हैं। क्या होगा? ये ऑब्जेक्टिव और एक सब्जेक्टिव। तो ऑब्जेक्टिव में जो होगा वो तुम्हारा 100 क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन कितना होगा? 100 क्वेश्चन का पेपर में आएगा क्वेश्चन। अब जो ये 100 पे क्वेश्चन आया तो उसमें तुमको 50 क्वेश्चन करना है। कितना क्वेश्चन करना है? 50 क्वेश्चन। इसमें से 50 क्वेश्चन करना होता है। कितना क्वेश्चन करना होता है बताओ? 50 क्वेश्चन करना होता है। क्लियर है? अब दूसरा पॉइंट ये आता है कि 50 क्वेश्चन जो होता है वो एक एक मार्क्स का। कितना मार्क्स का होता है? एक एक मार्क्स का। तो टोटल कितना हो गया? 50 मार्क्स। समझ रहा है बात को? क्लियर हो गया? ये तुम्हारा सिलेबस इस तरह से पूछेगा ऑब्जेक्टिव। इसके बाद आता है तुम्हारा सब्जेक्टिव।
सब्जेक्टिव में दो तरह से पूछता है सब्जेक्टिव। कितना तरह से? दो तरह से। एक होता है शॉर्ट क्वेश्चन, एक होता है शॉर्ट क्वेश्चन टाइप, और एक होता है लॉन्ग क्वेश्चन टाइप। एक शॉर्ट क्वेश्चन हो गया और एक लॉन्ग क्वेश्चन हो गया। क्लियर है? तो जो शॉर्ट क्वेश्चन होता है ना, वो पूछता है 30 क्वेश्चन। कितना क्वेश्चन रहता है? 30 क्वेश्चन रहता है शॉर्ट में। ठीक है? और इस 30 क्वेश्चन में से कितना करना है? 15 क्वेश्चन करना होता है। 15 क्वेश्चंस करना होता है। क्या ये बात समझ में आया? 30 क्वेश्चन में कितना करना होगा? 15। और हर एक क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन का हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा। तो ये कितना हो गया? 30 मार्क्स। कितना पुर गया नंबर बताओ? ये 50 और ये 30, कितना हो गया? 80। अब बचा कौन? लॉन्ग क्वेश्चन। लॉन्ग क्वेश्चन क्या आता है पता है? 8। लॉन्ग क्वेश्चन कितना आता है? 8 क्वेश्चन रहता है। तो 8 क्वेश्चन में तुमको करना कितना होगा? 4 क्वेश्चन। 4 क्वेश्चन करना होता है। कितना क्वेश्चन करना होता है? 4 क्वेश्चन। अब कि कितना क्वेश्चन किया? 4 ना, तो 4 गुना एक क्वेश्चन कितना मार्क्स का रहता है? 5 मार्क्स का। 4 पंचे 20 मार्क्स। क्या बताओ? पहला ये सिलेबस समझ में आ गया? कितना हो गया? 100 मार्क्स पूरा। ये हो गया तुम्हारा 50 मार्क्स ऑब्जेक्टिव। शॉर्ट क्वेश्चन 30 मार्क्स 80, और ये 20 मार्क्स। कितना हो गया? 100 मार्क्स। क्लियर हो गया? यहां तक कोई दिक्कत इसमें नहीं होना चाहिए। अब इसके बाद जो तुम्हारा पार्ट होता है, यानी कि तुम्हारा 3 पार्ट बन गया ना, 3 सेक्शन। बोल सकते हो कि पूरा जो 100 मार्क्स का क्वेश्चन होता है, कितना मार्क्स का? 100 मार्क्स का क्वेश्चन, तुम इसको ट्रायंगल में बांट सकते हो, ऐसा है ना। 3 पार्ट बना। ये हो गया क्या? ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव कितना? 50 मार्क्स, है ना। और क्या था फिर? शॉर्ट क्वेश्चन कितना? 30 मार्क्स, और लॉन्ग क्वेश्चन कितना? 20। ये हुआ? बोलो कोई दिक्कत? क्या सिलेबस पूरा ब्रेन में याद हुआ? चलो इसको लिख लो। इसके बाद इस बात करेंगे कि पढ़ेंगे कैसे। ठीक है? सिलेबस लिख लो। चलो देखो, तो यहां से क्या समझा कि मार्क्स 50 और 30, 80 और 20, 100 मार्क्स हो गया 100 नंबर का। नंबर ऑफ क्वेश्चंस पेपर में कितना रहता है? देखो तो, ये 100 क्वेश्चन रहेगा इसमें ऑब्जेक्टिव वाला में, और इसमें कितना रहेगा? 30, यानी कि 130 और 8, 138 क्वेश्चन टोटल रहता है। किसमें? क्वेश्चन पेपर में। बात समझ में आ गया? बोलो यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। 100 मार्क्स कैसे आएगा? अब बात आता है कि 12th का। यहां तक तो चलो समझ में आ गया कि चलो अच्छा है, पढ़ना है, ऐसे ये सिलेबस है। तो बात आता है अब कि 12th का शुरुआत कैसे करें ना, कैसे पढ़ना स्टार्ट करेंगे। उसका भी एक पॉइंट डिस्कस करते हैं। फिर और डिटेल सिलेबस पढ़ेंगे कि क्या 80 मार्क्स, 20 मार्क्स, 50 मार्क्स जो आ रहा है वो कौन कौन चैप्टर से आ रहा है ना। तो चलो पहला है, अब हम लोग का जो टॉपिक है ये समझने पे फोकस करेंगे कि 12th का शुरुआत कैसे करें। 12th की शुरुआत कैसे करें, ये मेन क्वेश्चन है। देखो बहुत सारा बच्चा होता है जो 11th कुछ नहीं पढ़ा होता है। अगर मान लो कि 11th अगर नहीं पढ़ा है तो क्या होगा? ये क्वेश्चन मन में आएगा कि सर हम तो 11th पढ़वे नहीं किए, तो 12th कैसे स्टार्ट करें, है ना। एक तो ये प्रॉब्लम होता है कि बहुत सारा बच्चा एकदम डायरेक्ट 12th में स्टार्ट करता है, 11th कुछ नहीं पढ़ा है, तो उसको भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं जरूरत है? क्योंकि वही समझा रहे हैं कि अगर मान लो कि तुम 11th कुछ भी नहीं पढ़ा है तब भी कोई दिक्कत नहीं है। क्यों नहीं दिक्कत है? क्योंकि 11th का जो भी टॉपिक या चैप्टर 12th में यूज होगा, उसको हम लोग बेसिक से एडवांस पढ़ेंगे। बेसिक से एडवांस मतलब समझा कि जो नहीं पढ़े थे 11th में, तो और संजोग से वो टॉपिक आ गया किसमें? 12th में, तो उसको एकदम 11th से उठाएंगे और कहां तक पहुंचा देंगे? 12th तक। बात समझे? और 12th तक ही नहीं रोकेंगे, पहले बोर्ड वाला तैयारी हो जाएगा। पहले बोर्ड का कुछ अभी बताएंगे कैसे कैसे करेंगे, उसके बाद फिर हम लोग उसको एनडीए एयरफोर्स का भी लेवल लेके चलेंगे।
जैसे कि पहले मान लो कि हम लोग तो एक कवर कर लेते हैं, क्या कवर कर लेते हैं, सबसे पहला फोकस तो होगा कि एनसीईआरटी कवर हो जाए। क्या कवर हो जाए? एनसीईआरटी जो कवर होगा ना वो तुम्हारा क्लासरूम में ही कवर कर देंगे, क्लास में ही सारा क्वेश्चन कर देंगे, क्लास नोट्स में। एनसीईआरटी पूरा का पूरा क्या रहेगा? क्लास नोट्स में। इसके अलावा एंड सम एक्स्ट्रा क्वेश्चंस होगा जो तुमको करवा देंगे बोर्ड पे। समझ गया? तो एनसीईआरटी हो गया। अब ये सम एक्स्ट्रा क्वेश्चंस क्यों लिखे, इसका भी एक रीजन होगा, क्योंकि एनसीईआरटी तो पूरा का पूरा कवर करेंगे किसमें? क्लास ए में। क्लास पढ़ लोगे अच्छे से तो पूरा एनसीईआरटी खत्म, क्योंकि एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन कराएंगे क्लास नोट्स में। इसके अलावा इसमें कुछ ऐड करने के लिए क्या लिखे हैं? सम एक्स्ट्रा क्वेश्चन। क्यों लिखे हैं? क्योंकि अगर सपोज कर लो कि 12th का बुक तो जानते हो बहुत सारा बुक चलता है और तुम सब बुक तो बना नहीं सकते हो। एक बुक बनाते बनाते बहुत बच्चा होता है कि खाली एनसीईआरटी बनाना चाहता है, तो उसके लिए क्या होगा कि खाली क्लास वाला जितना होता है क्लास वाला कर लेगा तो उसका काम चल जाएगा। ठीक है? इसके अलावा हम लोग एक और बुक जो होगा वो कवर करेंगे, जैसे एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का भी क्वेश्चन करेंगे। किसका करेंगे? एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का। क्लियर हो गया? ये क्या बुक होता है, बस इतना तुम समझ लो कि एक बुक और होता है एनसीईआरटी का, कौन सा? एग्जाम्पलर। तो उसका भी क्वेश्चन लेंगे। तो पहला तो ये दो हो गया, एनसीईआरटी का क्वेश्चन रहेगा। और कुछ कुछ जगह देखते होगे तुम कि कुछ कुछ बच्चा बोलता है कि हम केसी सिन्हा पढ़ते हैं, बोलता है ना, तो केसी सिन्हा का भी जो जो रहता है ना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो नहीं बनेगा, तुम सब क्वेश्चन नहीं देख, तुम 4 तरह का बुक्स नहीं देख सकते हो, लेकिन हम तो देख सकते हैं ना। उसमें जो अच्छा क्वेश्चन होगा वो सब तुम्हारे कहाँ रहेगा? क्लास नोट्स में। केसी सिन्हा हो गया या भारती भवन, समझा? ये सारा बुक्स का तुमको पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, ये सब का निचोड़ किस में रहेगा? तुम्हारा क्लास नोट्स में। क्योंकि अगर तुम ये अच्छे से कर लोगे तो एनसीईआरटी तो एकदम इजी हो जाएगा, अब प्लस ये सब बुक का भी क्वेश्चन तुमसे बनेगा और क्लास में बनवाएंगे। ठीक? तो इससे होगा क्या कि तभी तुम सोच सकते हो मैथ्स में कितना 100/100। और कि बहुत लोग को है कि नहीं हमको 60 नंबर भी आ जाए तो काफी है, तो उसके लिए क्या है कि खाली वो क्या कर लेगा? क्लास नोट्स, उसको एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं है, तो वो ला लेगा। 70-80 तक आ जाएगा इससे, 70 से 80 नंबर तक इसी से आ जाएगा। लेकिन 80 के बाद जो होता है ना नंबर 90, 100, उसमें तुमको ये सब चीज करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तभी तुम ला पाओगे। क्या यहाँ तक बात समझ में आ गया? और कैसे आएगा वो तो उसको तो हम बता ही रहे हैं, तुमको 11th में नहीं पढ़ा तो उसको एकदम बेसिक से ऊपर तक लेके चले जाएंगे, कोई टेंशन लेने का बात इसमें नहीं। अब होगा इससे क्या फायदा कि अगर तुम जो खाली क्लास नोट से तक रहेगा वो तो बोर्ड में 80 नंबर ला लेगा, वो खुश हो जाएगा। लेकिन अगर कोई सोचता है कि नहीं हम इसके बाद जॉब भी ले लें, एयरफोर्स का भी एग्जाम निकाल लें, नेवी का भी निकाल लें, एनडीए का भी एग्जाम निकाल लें, तो उसको तो अभी से एफर्ट करना पड़ेगा इसमें। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले कवर कर देंगे किसको बताओ? बोर्ड के लिए एनसीईआरटी, फिर इसके बाद करेंगे पीवाईक्यू। पीवाईक्यू समझते हो ना? पीवाईक्यू किसका? बिहार बोर्ड का। और समझ रहे हो? बिहार बोर्ड का, सीबीएसई का जो क्वेश्चन सब होता है वो सब कर लेंगे किसमें? पीवाईक्यू। पिछला 5 साल 10 साल का जो क्वेश्चन आया हुआ होगा, जैसे ही चैप्टर खत्म होगा उसके साथ ही कर लेंगे पीवाईक्यू। एक चैप्टर खत्म हुआ उसके साथ कर लेंगे क्या? पीवाईक्यू। क्लियर हो गया? तो बात मन में ये भी उठेगा सर इतना इतना क्वेश्चन कैसे कर लेंगे, क्लास में टाइम तो बहुत कम है, टाइम तो बहुत कम है। तो इसका एक उपाय क्या है? उपाय ये है कि हम लोग क्लास में कंप्लीट करेंगे क्या? एनसीईआरटी पूरा सॉल्व करेंगे, एनसीईआरटी प्लस कंसेप्ट करेंगे, एनसीईआरटी प्लस कंसेप्ट। और जिसको एनडीए एयरफोर्स सबका तैयारी करना है तो कंसेप्ट तो यहाँ तुम कर ही लोगे, यूट्यूब चैनल पे डाल देंगे। किस पे डालेंगे क्वेश्चन? यूट्यूब चैनल पे हम उसको करेंगे। समझ रहा है ना? खाली क्वेश्चन, क्योंकि कंसेप्ट तो क्लास में ही कर लेंगे, यूट्यूब पे हम लोग उसको कवर कर लेंगे। क्लियर हो गया? बात समझ में आ गया? तो ये सब बुक भी कवर हो जाएगा। तो तुम लोग को करना क्या है कि सबसे पहले क्लास नोट्स पे कमांड बनाना है, उसके बाद तुमको देंगे हम डीपीपी। डीपीपी मतलब 10 क्वेश्चन 15 क्वेश्चन का रोज होमवर्क टाइप में जो पढ़े उसको बनाना है। ठीक है? और उसके बाद फिर क्या होगा? टेस्ट। पहले चैप्टर पढ़े, कंप्लीट किए एनसीईआरटी केसी सिन्हा का क्वेश्चन क्लास नोट्स में, और उसके बाद क्या कर दिया उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, और ये डीपीपी के साथ ही चलेगा, क्लास के साथ ही। और उसके बाद क्या होगा उसका चैप्टर वाइज टेस्ट, ताकि तुम चेक कर पाओगे। और टेस्ट में ऑब्जेक्टिव का अलग से स्पेशल टेस्ट होगा
और सब्जेक्टिव का अलग। और फिर जब ये कवर कर लोगे ना अलग अलग, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव अलग अलग कर लोगे, तो फिर हम लोग एक चैप्टर का क्या लेंगे, ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव दोनों का टेस्ट लेंगे। और जब पूरा चैप्टर पढ़ लेंगे तब फिर सैंपल पेपर करेंगे। तो हर एक चैप्टर को ऐसे ऐसे पढ़ने वाले हैं। क्या यहाँ तक बात समझ में आ गया कि पढ़ाई कैसे कैसे करने वाले हैं? और उसके बाद हर एक चैप्टर का जब एंड होगा, जब कोई चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे, उस चैप्टर के एंड में एक नोट्स बनाएंगे एक पेज में। उस चैप्टर में जो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स था उसको एक ही पेज में ला देना, तब ना रिवीजन करने में आसान होगा। जैसे 10th सब में भी मैथ पढ़ा होगा तो कुछ ना कुछ रहता है ना थोड़ा ध्यान में रखने वाला, इस लिनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल्स, पॉलिनोमियल्स, ये सब का कुछ कुछ पॉइंट होता है जो कि ध्यान रखना होता है। तो उसी तरह से हर एक चैप्टर का जो जो कुछ कुछ पॉइंटर्स होगा उसको एक पेज में लिख लेंगे। क्या ये बात क्लियर आया समझ में कि कैसे क्या करेंगे? बोलो, यहाँ तक खत्म हो गया? चलो अब हम लोग इसमें अगर हम मोटा मोटी समझना चाहो, इसमें तुम और क्या एक चीज कर जोड़ सकते हो, इसमें ये जोड़ सकते हो, जो घर में बनाना चाहेगा तो बनाने का तरीका क्या है कि सबसे पहले एक चैप्टर पे कंसेप्ट पे फोकस करना है। किस पे? कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से करना है जितना क्लास में करवाएंगे। और जब वो कंसेप्ट हो जाएगा तो बुक का करो तुम एग्जाम्पल, क्या बनाओ उसका, और एग्जाम्पल जब हो जाएगा तब तुम बनाओ क्या, एक्सरसाइज। क्या बनाओ? एक्सरसाइज। कोई भी एगो चैप्टर ले लिए हैं, जैसे मान लो कैलकुलस ले लिए, क्या ले लिए? कैलकुलस। कैलकुलस में कैलकुलस एक चैप्टर ले लेते हैं। कैलकुलस में क्या आता है तुम्हारा, मान लो इंटीग्रेशन, मान लो क्या पढ़ रहे हैं, इंटीग्रेशन। जब इंटीग्रेशन पढ़ेंगे तो उसमें क्या करेंगे, पहले इंटीग्रेशन का जो जो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है उसको समझेंगे। सबसे ज्यादा मेहनत कहाँ पे करना है? हाँ, इधर ये सब कम भी होगा तो चलेगा, लेकिन इस पे ज्यादा फोकस करेंगे, उसको सीखना इंपॉर्टेंट। कंसेप्ट के बाद क्या होगा उसका एग्जाम्पल, और फिर उसी चीज का एक्सरसाइज। और जब ये तुम इतना कर लोगे, एग्जाम्पल और एक्सरसाइज, तब जाके तुम करना क्या, पीवाईक्यू। पीवाईक्यू मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, पिछले साल जो पूछा हुआ क्वेश्चन है उसको बनाना। ये एक सीक्वेंस होना चाहिए फॉलो का। तो कंसेप्ट के साथ साथ ही तुमको डीपीपी करवा देंगे। कंसेप्ट दिए वैसा 5 क्वेश्चन करवा दिए, फिर कंसेप्ट दिए 5 क्वेश्चन करवा दिए। तो जब ये वाला तुम करोगे क्लास नोट्स के साथ साथ, तो फिर एग्जाम्पल घर में बनाओगे, जो भी बुक तुम्हारे पास है, के.सी. सिन्हा है, एनसीईआरटी है, जो भी है। लेकिन पहला फोकस तो करना चाहिए किस पे, एनसीईआरटी और क्लास नोट्स पे। पहला फोकस किस पे रहना चाहिए, और क्लास नोट्स। यहाँ तक बात क्लियर हुआ, समझ गया ना? तब अगर इतना तुम कर लोगे ना, जितना हम बोल रहे हैं ये सब, तो तुम्हारा 100 में 100 नंबर आना तय है। प्रैक्टिस करना पड़ेगा, लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ेगा। अब चलते हैं सिलेबस का बात करते हैं। इस चैप्टर में सिलेबस क्या क्या है, क्या है सिलेबस, लिख लेते हैं पहले सिलेबस। देखो अभी तुम लोग के सिलेबस में 12th में ये कितना चैप्टर है, 13 चैप्टर पढ़ना है। कितना चैप्टर? 13। पहला चैप्टर क्या है, संबंध एवं फलन, इंग्लिश में बोलते हैं रिलेशन एंड फंक्शन। दूसरा होता है प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, जिसको इंग्लिश में बोलेंगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तीसरा चैप्टर है आव्यूह, जिसको मैट्रिसेस। चौथा चैप्टर है सारणिक, जिसको क्या बोलेंगे इंग्लिश में डिटर्मिनेंट्स। और पांचवा सातत्य तथा अवकलनीयता। हिंदी में बहुत टफ लगता है, लेकिन कुछ कुछ चीज का इंग्लिश आसान होता है, जैसे कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। फिर है छठा चैप्टर अवकलज के अनुप्रयोग, इसका मतलब होता है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। सातवां चैप्टर है समाकलन, और इसको इंग्लिश में बोलेंगे इंटीग्रल्स। आठवां होता है समाकलनों के अनुप्रयोग, एप्लीकेशंस ऑफ इंटीग्रल्स। नौवां चैप्टर है अवकल समीकरण, डिफरेंशियल इक्वेशंस। 10वां है सदिश बीजगणित, जिसको बोलते हैं वेक्टर अलजेब्रा। और नेक्स्ट है त्रिविमीय ज्यामिति, जिसको 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री बोलते हैं। 12वां चैप्टर हो गया रैखिक प्रोग्रामन, लिनियर प्रोग्रामिंग। 13 प्रायिकता प्रोबेबिलिटी। ये 13 चैप्टर पढ़ना है। अब देखो पढ़ करेंगे कैसे। जैसे पहला चैप्टर लिए क्या, संबंध एवं फलन, संबंध एवं फलन, ये चैप्टर अगर हम कवर कर लिए, इसके बाद पहला क्या करोगे, क्लास में ही तुम्हारा क्या हो जाएगा बताओ, क्लास नोट्स में क्या कवर हो जाएगा, एनसीईआरटी कवर हो जाएगा। फिर बीएससीबी बिहार बोर्ड का क्या करना है, क्वेश्चन बैंक, क्या करवा देंगे, क्वेश्चन बैंक, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, है ना। क्वेश्चन बैंक मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवा देंगे। अब इसके बाद यूट्यूब पे हम लोग कर देंगे क्या, एनडीए का क्वेश्चन पूछा हुआ,
एयरफोर्स का पूछा हुआ क्वेश्चन, समझ रहे हो बात को, और नेवी का, समझ रहे, नेवी में AA और SSR का जितना भी पीछा हुआ क्वेश्चन है ना, वो सब कहाँ पे कवर करेंगे इसको, यूट्यूब पे। तो प्रैक्टिस कर लेना, बात समझ गए। और ये बोर्ड वाला जो है ये सब काम कहाँ पे होगा, क्लास में। बस तो क्लासरूम में 100 मारने के लिए जो जरूरत है वो कहाँ कर देंगे, क्लास में ही। और जो ये NDA एयरफोर्स ये सब में आता है क्वेश्चन, इसका क्वेश्चन कहाँ पे करवा देंगे, यूट्यूब पे। क्या क्लियर आ गया समझ में? ऐसे करके हम लोग फिनिश करने वाले हैं। और अगर तुम इतना कर लोगे ना क्लास नोट्स को अच्छे से, और NCERT को एक बार बना लोगे, DPP बना लोगे, जो देंगे पेज सीट जो देंगे बनाने के लिए, गारंटी है कि 100 आएगा। ठीक है, चलो।